सेकंड रूलर ऑफ इंडिया हुमायूं, अकबर का बेटा, उसका किला था, वहाँ आके सब ने पनाह ली। बेटा क्या पनाह थी, बड़ा मैदान, उसमें सब बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश। जालंधर के पास जब ट्रेन आई, 5 दिन ट्रेन वहाँ खड़ी रही। तो लियाकत अली खान ने नेहरू को फ़ोन किया कि पंडित जी, भाई इब्राहिम और उनका ख़ानदान रेफ्यूजी ट्रेन में है और वो जालंधर के आगे वहाँ पर खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस की जाती है। पाकिस्तान का मतलब जानने के लिए हमें उन लोगों से मिलना होगा जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, उसे संभाला, सीने से लगाया, अपना और अपने प्यारों का खून बहाया। मेरा नाम जमशीद है, जमशीद जहाँ। मैं दिल्ली में पैदा हुई थी। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद ब्रिटिश थोड़े से कमज़ोर पड़ गए और लोगों ने, गांधी जी, हमारे कायदे आज़म और इन सब लोगों ने मिलकर फ़ैसला किया कि अब हमें आज़ाद हो जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ बच्चे खेल रहे हो तो डिस्टर्ब होंगे ना, तो ये वाला सिलसिला होता था। तो फिर कोई ना कोई आके, अब्बा जान या कोई और आके कि नहीं यहाँ नहीं, तुम खेलो, देखो नहीं कायदे आज़म आए हुए। और लियाकत अली ख़ान का और हमारा तकरीबन समझो, जब मैं बच्चा थी रोज़ ही मिलना होता था, आ जाते थे। फिर हमारे घर में ही तो बैठ के ये फैसले होते थे कि भाई क्या करें। उन्होंने कहा था कि होम रूल कर लेते हैं, तो होम रूल करके देखा तो पता चला कि काम नहीं चलेगा। तो जब ये अंदाज़ा हुआ तो कायदे आज़म ने फ़ैसला किया कि जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस इलाक़े को अलग नाम देके मुल्क बना लिया जाए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ख़ास पॉलिसी थी कि 4-5 मुसलमान पड़ोसी ना हों, 4-5 हिंदू पड़ोसी ना हों और सिख। तो हमारे पड़ोसी सिख थे या सामने हिंदू रहते थे। उन लोगों ने आके कहा कि आपके सब रिश्तेदार दूसरे शहरों से आपके पास आ गए हैं, तो आसपास के जो लोग हैं वो घबरा रहे हैं कि शायद आप उन पे हमला करना चाहते हैं। तो हमारा मशवरा ये है कि आप यहाँ से चले जाएं। लियाकत अली ख़ान साहब हमारे कुछ फुप्पा के बड़े भाई थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने कहा कि भाई सब लोग यहाँ आ जाएं। सेकंड रूलर ऑफ इंडिया हुमायूं, अकबर का बेटा, उसका किला था, वहाँ आके सब ने पनाह ली। बेटा क्या पनाह थी, बड़ा मैदान, उसमें सब बैठे हुए हैं और बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश। अब जालंधर के पास जब ट्रेन आई, 5 दिन ट्रेन वहाँ खड़ी रही। उस ज़माने में आम आदमी के पास बंदूक नहीं होती थी, उनके हाथों में तलवारें थीं। लेकिन डोगरा फौज की एक बटालियन के पास एक बोगी थी, उन्हें ये हुक्म था कि किसी को मारना नहीं, हवाई फायर। वो जब हवाई फायर करते थे तो वो लोग चले जाते थे। हमारा जो नौकर था, अता को किसी ने कहा था कि अगर तू पटड़ी पटड़ी चलता रहेगा तो तू लाहौर पहुंच जाएगा। उसने चलना शुरू कर दिया। दिन को खेत में छुप जाता था और रात को चलना शुरू कर देता था। जब ट्रेन नहीं पहुंची और अता लाहौर पहुंच गए, सब हैरान कि अता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी कहाँ हैं सब लोग। उसने कहा ट्रेन इस तरह खड़ी हुई है जालंधर के और अटारी के दरमियान। तो फूफा सदाकत भी वहाँ ठहरे हुए थे। मेरे फूफा सदाकत लियाकत अली ख़ान साहब के छोटे भाई थे। फूफा ने लियाकत को फ़ोन किया कराची कि भाई आपको पता है वहाँ ट्रेन है जालंधर के बाद और उसमें भाई इब्राहिम में। तो लियाकत अली ख़ान ने नेहरू को फ़ोन किया कि पंडित जी, भाई इब्राहिम और उनका ख़ानदान रेफ्यूजी ट्रेन में है और वो जालंधर के आगे वहाँ पर खड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं देखता हूँ। अब हम क्या देखते हैं कि एक मोनोप्लेन आता है
बजान छलांग मार के बाहर, वी आर हेयर, वी आर हेयर, हाथ में वो लिया रुमाल, वी आर हेयर, वी आर हेयर, वी आर हेयर। उसके कोई 1.5-2 घंटे बाद एक जीप आई, बातें हुई, कोई 2-2.5 घंटे या 3 घंटे बाद इंजन आया। इंजन आया तो सबकी हैरत और खुशी की हद नहीं रही। 5 दिन से बेटा हम खड़े हुए थे। वतन का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं, बल्कि ये हमारे आबाओ अजदाद की रूह है। हम लोग खुद गर्ज हो गए हैं, मफाद परस्त हो गए हैं। अगर मेरा पेट भर रहा है तो मैं परवाह नहीं करूँगी तुम भूखी हो या नहीं। बहुत करूँगी तो अपने उसमें से 2 निवाले निकाल के तो दे दूँगी, लेकिन मेरा दिल उतना बड़ा नहीं होगा कि मैं तुमसे पूरा शेयर करूँ। चाहे वो हमारी नॉलेज हो, एजुकेशन हो, खाना हो, तफरीह हो या कुछ भी, हर फर्द वाहिद खुद गर्ज हो गए। प्यारे बच्चों, मेरी तुमसे अपील है, दुनिया को दिखा दो पाकिस्तान के। कहते हैं आज़ादी तभी मुमकिन होती है जब नस्लें कुर्बानी को याद रखें और कौमें ख्वाब पूरा करें। जमशेद जहां की कहानी सिर्फ माजी नहीं है, बल्कि उनकी हिजरत आज भी जारी है। हर उस लम्हे जब हम भूल जाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या था और पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद, बाइंदाबाद इंशाअल्लाह।